जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले एक परमानेंट टीचिंग वैकेंसी के बारे में जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है और पूर्णतः ये सरकारी नौकरी होगी और परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है जिसमें 303 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है और ये सारे पोस्ट आपके टीजीटी स्केल के होने वाले हैं जहाँ पर आपको 4600 ग्रेड पे ज्वाइनिंग होगी। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी, इसकी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए और कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि अप्लाई कब से कब तक करना है आपको और बाकी एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सीटेट चाहिए या नहीं चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस कहाँ मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं अलग अलग सेक्टर की। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकाली गई है। चंडीगढ़ जो कि एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ से रेगुलर बेसिस पे टीचिंग वैकेंसीज आती रहती हैं। अभी हाल ही में जेबीटी की वैकेंसीज आई थी और अब देख सकते हैं आप टीजीटी के लेवल पे वैकेंसीज एडवर्टाइज कर दी गई हैं। डेट आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट है, 9/2/2024 की नोटिस है जिसके बारे में डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 26/2/2024 है, तो 26 फरवरी 2024 11 AM ऑनवर्ड से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर पाएंगे और क्लोजिंग डेट आपकी 18/3/2024 है, तो 18 मार्च आपकी लास्ट डेट होने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की और लास्ट डेट फीस सबमिट करने की 21/3/2024 है। ठीक है, 2 बजे तक। और इसके बाद आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में सारी जानकारी देखने को मिलेगी। 303 रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसी है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। जिसमें हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए डीपीई 16 वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी में एससी में 6 है, ओबीसी में 9 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है और टोटल 35 वैकेंसी है इसमें। इंग्लिश में टोटल 14 सीट है, फाइन आर्ट्स में 54 वैकेंसी है, हिंदी में 17 वैकेंसी है, होम साइंस में 19 सीट्स है और उसके बाद मैथमेटिक्स में 8 है। आप कैटेगरी वाइज देखते चलेंगे। म्यूजिक में 15 सीट है, पंजाबी में 19 है, संस्कृत में 24 है, साइंस मेडिकल में 26 है, साइंस नॉन मेडिकल में 48 है और सोशल स्टडीज़ में 24 है। कुल मिलाकर 303 सीट्स पे आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद बात करते हैं इसमें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले पे स्केल एंड पे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो दी पे स्केल फॉर द टीजीटी मास्टर या मिस्ट्रेस इज़ देख सकते हैं आप यहाँ पे 4600 ग्रेड पे लेवल 7 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है उसी अकॉर्डिंग से, और बाकी जो अलाउंसेस वगैरह होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें आते हैं अब इसके बारे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले देखिए जनरल साइंस नॉन मेडिकल की, जिसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है कि ग्रेजुएट ऑफ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। इसके बाद बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएड हो आपके पास विद साइंस या मैथमेटिक्स एज अ टीचिंग सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट यानी ओवरऑल। इसके बाद सीटेड पेपर 2 भी आपने क्वालिफाई कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद और करके आपके पास ये सेकंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और सीटेड पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 पोस्ट की जो कि है आपकी जनरल साइंस मेडिकल की, जिसमें आप देख सकते हैं आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएड होना जरूरी है, सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड होना जरूरी है और बाकी कंडीशन वही है। अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया है बीएससी बीएड वाला तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सीटेड पेपर 2 मैंडेटरी है यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड जो सीट है आपकी सोशल साइंस की है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है कि ग्रेजुएशन हो आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये सब्जेक्ट के साथ इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट आपको आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर वही बीएड होना चाहिए और सीटेड पेपर 2 आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। और इंटीग्रेटेड कोर्स किया आपने 4 इयर्स का तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सीटेड पेपर 2 मैंडेटरी है। मैथमेटिक्स है, इसी तरीके से आप एक एक करके देखते जाएंगे। बैचलर्स, बीएड, सीटेड ये आपसे मांगा जा रहा है जस्ट। ठीक है, इंग्लिश है, फिर हिंदी है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर ले आप, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। और बाकी म्यूजिक की है, इसी तरीके से ये कंप्लीट डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर या मिस्ट्रेस, जिसमें देखिए मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो सबसे पहले आपका एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स, पार्ट ए एंड बी उसमें होंगे। यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा उसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी कंडक्टेड इन सिंगल या मल्टीपल शिफ्ट सेशंस। तो एक ही शिफ्ट में होंगे और एक ही सेशन में होंगे
अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। सेपरेटली आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी में दोनों में अलग अलग से 40% मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है जस्ट। रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज अंडर, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चंस 150 पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 150 होंगे। पार्ट ए 50 मिनट्स इन सिंगल शिफ्ट, पार्ट बी 100 मिनट्स, ठीक है। जिसमें पार्ट ए के जो आपके क्वेश्चन होंगे जिसमें 50 प्रश्न आने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए, वो इस तरीके से हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखें 4 हिस्सों में डिवाइडेड है ये 50 क्वेश्चंस आपके, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के आपके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके बाद आप देखें तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन, इन सभी के कंबाइंड बेसिस पे 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पंजाबी के 4 सवाल होंगे, हिंदी के 5 सवाल होंगे और इंग्लिश के 5 सवाल होंगे, इस तरीके से। पार्ट बी देखें आप, जिसमें 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन ये जनरल अवेयरनेस आप इन्हें बोल सकते हैं, ये 50 होंगे। इस तरीके से ये 150 प्रश्न आपके आएंगे, और 150 प्रश्न 150 मिनट के लिए, ठीक है, सॉरी 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए। और टाइम लिमिट की बात हम करें तो 50 मिनट्स फॉर पार्ट ए एंड 100 मिनट्स फॉर पार्ट बी, ठीक है, तो 150 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट, जैसा कि अभी हमने बताया कि हर पार्ट में 40% मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करने आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल, इस बात को आप नोट कर ले, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रखी गई है, वो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है for each wrong answer. Questions in the test for part B will be based on the relevant subject and difficulty standard will be as per the qualification mentioned in the advertisement. तो ग्रेजुएशन लेवल के आपके क्वेश्चंस होंगे पार्ट बी के, जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न के क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी सोशल साइंस मेडिकल एंड टीजीटी सोशल साइंस, बाइफर्केशन डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस अंडर पार्ट बी विल बी एज फॉलोस। तो यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले वो भी मेंशन किया हुआ है। टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स के 33 प्रश्न होंगे, इन 100 क्वेश्चंस में से बात हो रही है, जो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं सब्जेक्ट कंसर्न में, उसमें फिजिक्स के 33 प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री के 33 होंगे और मैथमेटिक्स के 34 क्वेश्चन होने वाले हैं। टीजीटी साइंस मेडिकल में बॉटनी के 33, जूलॉजी के 33 और केमिस्ट्री के 34, और सोशल साइंस में बात करें तो पोल साइंस के 25, इकोनॉमिक्स के 25, हिस्ट्री के 25, ज्योग्राफी के 25। तो चारों ही सेक्शन से 25-25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके प्रश्न होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्विजिट फीस ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन विदाउट चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एडमिट कार्ड इशू होगा समय रहते और आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। उसके बाद रिटन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आंसर की रिलीज की जाएगी और एक कट ऑफ तैयार होगा, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइम्स कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। हर कैटेगरी से 3 टाइम्स बच्चे आपके सेलेक्ट किए जाएंगे जितनी भी वैकेंसी आपकी एडवर्टाइज की गई है। और उसके बाद लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पार्ट ए एंड पार्ट बी। फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड आईसीटी स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से है। और एज लिमिट की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, एज लिमिट की बात करें तो 21 से 37 साल रखी गई है, मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज आपका 37 ईयर्स रखी गई है यहाँ पर। कट ऑफ डेट 1/1/2024 है। तो इस दिन तक आपकी उम्र 21 से 37 के बीच में होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड किया जाता है एससी, ओबीसी, ईएसएम, पीडब्ल्यूबीडी, इन सभी कैटेगरीज को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो सारी यहाँ पे भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं या गेस्ट टीचर्स हैं, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम करते हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, तो उन्हें भी एजुकेशनल एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि अभी हमने बताया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये कर पाएंगे। डेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। और सारी वैकेंसीज परमानेंट है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है। देखिए ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 26/2/2024, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था लास्ट डेट 18/3/2024 है। और लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फी 21/3/2024 है। और डिस्प्ले ऑफ फी कन्फर्मेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सबमिटेड द एप्लीकेशन फी एंड फी विद शेड्यूल डेट, ठीक है। तो वो 26/3/2024 है। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, इसे आप एक बार रीड कर लेंगे और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बात रही नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और उसे ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको एक एक करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज हम कवर करते रहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आ रही हो या गवर्नमेंट सेक्टर से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू।